हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कंप्यूटर का MS वर्ड टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आज MS वर्ड का ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर मैं मोस्ट 300 क्वेश्चन करूँगी जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ऐसे ही हम MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे ही हर टॉपिक का हम 100 क्वेश्चन पार्ट वन करके ऐसे डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ टॉपिक रहेगा जो आपकी SSC, बैंकिंग, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। MS वर्ड की ये है 100 क्वेश्चन। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। MS वर्ड इज ए पार्ट ऑफ हुई सॉफ्टवेयर पैकेज। MS वर्ड कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS ऑफिस किसका एग्जाम्पल है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड? 1997 से लेकर 2003 तक MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या था? इसका आंसर है .doc। अभी इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx है। तो पहले 1997 से 2003 तक इसका फाइल एक्सटेंशन .doc था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। हम एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बार शो द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन वर्ड। कर्सर की करंट पोजीशन कौन सी बार में शो करती हैं? इसका आंसर है स्टेटस बार। कर्सर का सिंबल क्या क्या होता है? ऐसे हैंड भी सिंबल होते हैं, ऐसे एरो चिन्ह, ऐसे एरो सिंबल भी होती है। ये एग्जाम में आती है, पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट डिस्प्ले सजेशन फॉर मिसप्लेड वर्ड इज। इसका आंसर क्या होगा? कौन से फीचर से हम मिसप्लेड वर्ड हमें अपेयर होती है? कौन से फीचर्स की हेल्प से हमें मिसप्लेड, हम एक एप्लीकेशन लिख रही होंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक भी हो जाता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने से ऐसे रेड लाइन हो जाती है। तो ये कौन से फीचर्स की हेल्प से ये वो हमें शो करता है? ये स्पेल चेक के फीचर से हमें शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+F इज यूज पर। Ctrl+F शॉर्टकट के हम किसके लिए यूज करते हैं? ये इसका आंसर है फाइंड टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे हमें टेक्स्ट कहाँ लिखा है वो सर्च करना है। हमें तो पता नहीं है ना कहाँ लिखा है, वो बहुत सारा वर्ड होगा हमारे एक एप्लीकेशन में कि एक फाइल में, तो हम वो वर्ड सर्च करने के लिए हम Ctrl+F में वो वर्ड लिख देंगे, तो हमें वो जहाँ टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ पे हमें ऐसे सिंबल करके हमें ये दिखाई देगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ऐसे हमें वो एप्लीकेशन में, वो हमें फाइल में वो दिखाई देगा। तो ये शॉर्टकट की ऐप का ये काम है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूज भी कर सकते हैं ये से, आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई बॉर्डर अराउंड सिलेक्टेड टेक्स्ट। हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं? कौन से टैब्स के हेल्प से ये हम कर सकते हैं? इसका आंसर है बी, फॉर्मेट टैब से हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर भी है और शेडिंग भी है। हम एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम वहाँ पे हम बॉर्डर भी देख सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड Ctrl+H इज यूज्ड फॉर।
CTRL प्लस H ये शॉर्टकट की किसी लिए हम यूज करते हैं, ये शॉर्टकट की क्या हुआ आंसर, इसका आंसर है रिप्लेस। हम रिप्लेस के लिए यूज करते हैं इसका। देखिए हम एक वर्ड को हमें अभी रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे जहाँ जहाँ 1 लिखा होगा हम यहाँ पे 2 लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे 2 करना चाहते, तो ये 2 हम रिप्लेस करना चाहते हैं 1 को 2 में, तो यहाँ पे 1 लिखकर हम गो टू रिप्लेस यहाँ पे लिखा होगा जो तुम्हारा ये ऑप्शन में, तो हम पे 2 लिख दे रहे तो ऑटोमेटिक 1 की जगह 2 लिखा होगा। ऐसे ही हम स्पेलिंग लेटर भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ए लिखा होगा वहाँ हम बी लिखना चाहते हैं तो बी भी लिखा हो, बी रिप्लेस होकर सॉरी ए रिप्लेस होकर बी हो जाएगा। यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ ए लिखा है और कहाँ ए लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे भी बी हो जाएगा। ऐसे ही हम ये शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेटिंग इन MS वर्ड आर। डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेटिंग क्या रहती है MS वर्ड में, इसका आंसर है 1 इंच ऑन ऑल साइड में हम 1 इंच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच व्यू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। हम जब हमारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमें कौन सी लुक वो MS वर्ड के वहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है, इसका आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की इज यूज टू मूव टू बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। हम लाइन की बिगिनिंग में जाने के लिए कौन सा की हम यूज करते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, सपोज ये पैराग्राफ है, हम यहाँ ये पैराग्राफ है और हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, हमारे जो ये कर्सर यहाँ पे है, हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, बिगिनिंग लाइन से जाना चाहते हैं, तो हम होम की को प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये कर्सर ये लाइन यहाँ आ जाएगा। समझ में आया, तो ये इसीलिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन वर्ड इज, इसका आंसर है होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन वर्ड इज। वर्ड की मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है, इसका आंसर है 500। और मिनिमम क्या है, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 500 है। 10% से लेकर 500% तक हम MS वर्ड को जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या है, इसका आंसर है D। स्मॉलेस्ट 8 है और लार्जेस्ट 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड CTRL प्लस U इज यूज टू। हम इस शॉर्टकट की को हम किस लिए यूज करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए। सपोज हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है, CTRL प्लस U करके हम यहाँ अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए हम ये शॉर्टकट की यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। हम एंटायर डॉक्यूमेंट के सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं, इसका आंसर है Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड सेव डॉक्यूमेंट इन। वर्ड कहाँ सेव होती है, कौन सी नेम पे सेव होती है, इसका आंसर है वर्ड डॉक्यूमेंट। हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे 1 लिखकर हमें ये सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट प्री डिजाइन शेप। प्री डिजाइन शेप करने के लिए हम कौन से यूज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है B, इंसर्ट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक इन वर्ड। हाइपरलिंक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, इसका आंसर है CTRL+K। हाइपरलिंक मतलब क्या है,
मतलब हम कोई हमारा फाइल में कोई एक लिंक यहाँ पे अटैच करेंगे, तो वो लिंक हम टच करने के बाद वो लिंक हम जब टच करेंगे तो हमें वो जो फाइल यहाँ पे होगा वो फाइल हमें शो करेगा। तो ये हाइपरलिंक का एक काम है। तो एक ही डॉक्यूमेंट में हम अदर डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which command is used to combine two or more cell in a table? टू और मोर सेल को कंबाइन करने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? इसका आंसर है मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन इन MS वर्ड इज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर इन MS वर्ड इज यूज टू, रूलर को हम MS वर्ड में किस लिए यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेट मार्जिन, टैब एंड इंडेंट। इंडेंट के लिए हम ये मार्जिन, टैब, इंडेंट के लिए हम रूलर यूज करते हैं। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+C इज यूज पर, ये किस लिए यूज होता है? ये कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इन MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट अभी क्या है? लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका? इसका आंसर है कैलिब्री। पहले क्या था? टाइम्स न्यू रोमन था पहले, अभी कैलिब्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? इसका आंसर है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007 एंड अबव डॉक्यूमेंट इज, क्या था? MS वर्ड के 2007 एंड अबव ईयर मतलब 2008, 2009 ऐसे करके अभी 2025 तक और 26 आगे तक MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या रहेगी? इसका आंसर है .doc। और इसके बिफोर क्या था? इसका बिफोर 2020 में 6, 5, 23 इसका बिफोर क्या था? .doc था। याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इन MS वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक? इसका आंसर है ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+Z इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? ये अंडू के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेन्यू इज यूज टू चेंज मार्जिन इन MS वर्ड, मार्जिन चेंज करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कौन से मेन्यू को यूज करते हैं? इसका आंसर है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम मार्जिन दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेजर टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड Ctrl+S इज यूज्ड फॉर, इसे हम क्या करते हैं? ये शॉर्टकट की से हम सेव डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल आर्ट फीचर इज यूज्ड फॉर, वॉल आर्ट फीचर किस लिए यूज होता है? फैंसी टेक्स्ट इफेक्ट के लिए यूज होता है। द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007 एंड लेटर डॉक्यूमेंट इज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है b.docx। नेक्स्ट, MS वर्ड Ctrl+S इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज करते हैं? सेव करने के लिए। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2010 में इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या था? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या था? इसका है कैलिब्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+P इज यूज्ड फॉर, Ctrl+P हम किस लिए यूज करते हैं? इसका आंसर है प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट निकालने के लिए हम Ctrl+ यूज करते हैं। द ऑपोजिट
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपोजिट ऑफ अंडू इज, अंडू का ऑपोजिट क्या है? देखिए यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और करना। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑपोजिट लिखा है। तो अंडू का ऑपोजिट क्या है? इसका आंसर है बी, CTRL प्लस ई। यहाँ अंडू लिखा है तो यहाँ देखकर हम सडन अंडू का ये शॉर्टकट की ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। इसका ऑपोजिट पूछा है, इसका ऑपोजिट होगा कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट, तो ऐसे ही जेडो का अपोजिट क्या है आंसर दे, क्वेश्चन देगा तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू चेंज टेक्स्ट कलर साइज एंड स्टाइल। हम कौन सी फीचर यूज करते हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप से हम टेक्स्ट की कलर साइज एंड स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट शॉर्टकट की इन MS वर्ड इज। तो सुपरस्क्रिप्ट के शॉर्टकट की क्या है MS वर्ड में? इसका शॉर्टकट की है बी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे 10x नहीं x2 यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? S2 हो जाएगा। तो इसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे ये 2 यहाँ पे लिखा गया था, अभी यहाँ ऊपर चला गया है, इसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट इन शॉर्टकट की क्या है? सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की है CTRL प्लस इजिकल टू। इसका क्या है? CTRL प्लस इजिकल टू। सबस्क्रिप्ट क्या है? सबस्क्रिप्ट, जैसे ये x2 यहाँ था, ये क्या होगा? अभी यहाँ पे लिखा होगा, इनके नीचे लिखा होगा ये x2, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट ए टेबल इन वर्ड यू यूज। हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, इंसर्ट। हम इंसर्ट से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेबल मूविंग टू नेक्स्ट सेल इज डन बाय। हम एक टेबल, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे सेल कहते हैं। ये भी एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो हम ये सेल पे हैं, अभी हम ये सेल पे, हमारा कर्सर है, हम ये सेल पे जाना चाहते हैं तो हम टैब दे देंगे तो हम इस सेल पर आ जाएंगे। यहाँ पे टैब दे देंगे तो इस सेल पे आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट सेल में जाने के लिए कौन से की का यूज करेंगे? टैब की का यूज करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? टैब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड कैन बी। MS वर्ड के पेज ओरिएंटेशन क्या है? इसका आंसर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होगा। हम MS वर्ड में पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी पेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या रहता है? पोर्ट्रेट ही रहता है, बट हम चाहेंगे तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट पेज नंबर यू यूज। पेज नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंसर्ट पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर एंड फुटर आर अवेलेबल इन। हेडर एंड फुटर कहाँ पर अवेलेबल होती है MS वर्ड में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में हेडर एंड फुटर रहती है, यहाँ से हम पेज में हेडर फुटर दे सकते हैं। हेडर मतलब
ऊपर हम कुछ यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि डेट टाइम या ऑफिस का लोगो, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ टाइटल भी यहाँ पे हम हेडर पे दे सकते हैं। फुटर भी हम यहाँ पे डेट टाइम, ऐसे डेट टाइम या कुछ लोगो या टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, और एक बात, हेडर और फुटर हम हर पेज में दे सकते हैं। फर्स्ट पेज में भी दे सकते हैं और लास्ट पेज में भी दे सकते हैं और हर पेज में भी दे सकते हैं। हम जैसे चाहें वैसे हम अप्लाई करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर को ऑटोमेटिकली कौन से फीचर से हम करेक्ट कर सकते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट से हम ऑटोमेटिकली जो हमारा स्पेलिंग एरर रहेगा हम उसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर से ग्रामेटिकल मिस्टेक। कौन से फीचर से हम ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कर सकते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ग्रामर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजर इन वर्ड इज यूज्ड फॉर। ये किस लिए यूज होता है? फाइंड सिनोनिम एंड एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज। तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट एमएस वर्ड की क्या है? इसका आंसर है लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड आर्ट इज यूज्ड फॉर। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की इज यूज टू मूव टू द एंड ऑफ ए लाइन इन एमएस वर्ड। हम एंड ऑफ लाइन जाने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। स्क्रीन में जो ब्लिंकिंग होती है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इस सिंबल को हम कर्सर कहते हैं। जैसे कि हम जो भी हम टच करते हैं ऐसे ब्लिंकिंग होता है ना, जो हम मेनू को या फाइल को कुछ भी हमसे टच करते हैं तो ब्लिंकिंग होता है, ये कर्सर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट ए सिंबल इन वर्ड यू यूज। हम सिंबल इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? इसका आंसर है इंसर्ट सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है सी, Ctrl प्लस Alt प्लस V। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन पेसिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। लाइन पेसिंग कहाँ पर है? हम सपोज है यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, हम यहाँ पे लाइन पेसिंग इस लाइन में हम पेस देना चाहते हैं, इक्वली पेस देना चाहते हैं, तो हम ये कहाँ से कर सकते हैं? इसका आंसर है फॉर्मेट पैराग्राफ से हम कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ होगा तो यहाँ पे हम पैराग्राफ का लाइन ऐसे हम एक ही पेज से हम सेम पेज साइज बनाकर हम ये लाइन पेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड ड्रॉप कैप इज यूज्ड फॉर। ड्रॉप कैप किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है ए, मेकिंग फास्ट लेटर लार्ज एंड डेकोरेटिव। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे टू डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग printing characters like symbol
ऐसे एक पैराग्राफ है, ये सपोज एक पैराग्राफ है और यहाँ पे लिखा होगा कुछ और भी लिखा होगा, मेकिंग लास्ट लेटर। ऐसे ये पैराग्राफ है, सपोज ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे हम ड्रॉप कैप करना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर में हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं। इसके फर्स्ट लेटर ये टी है, हम टी को ऐसे बढ़ा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये थ्री लेटर से ये ड्रॉप कैप होता है। ऐसे देखते हैं ना आप न्यूज़पेपर में ऐसे होता है, बहुत देखते होंगे, वहाँ पे हेडिंग जो दिया होगा वो स्टार्टिंग में हम ऐसे ये लेटर फर्स्ट लेटर को ये ऐसे ड्रॉप कैप करके ये शो करते हैं, इसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। फर्स्ट लेटर ये लार्ज करके हम इस पेज को हम डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सब कुछ, यहाँ पे वर्ड ऐसे पैराग्राफ करके ऐसे आप दिखे होंगे अपने पेपर पे, इसके हम ड्रॉप कैप कहते हैं। यार क्लियर हो गया यहाँ पे ड्रॉप कैप का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर लाइक। इससे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं हम, इसका है आंसर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द फीचर दैट मूव टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड। हम नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली हम जा सकते हैं, इसीलिए हम कौन सी फीचर का यूज करते हैं, इसका आंसर है सी, वर्ड ड्रॉप किए होंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं तो ऐसे हम लिखते ही जाएंगे। ऐसे हम ए बी सी डी ई जो भी है ऐसे नेक्स्ट टू द ऐसे लिख कर ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट ये लिखा होगा यहाँ पे और दिखाई नहीं देगा हमें और क्या लिखा है और दिखाई नहीं देगा, हम लिखते जाएंगे, ये ऐसे जाते जाएगा, यहाँ पता नहीं कहाँ जाएगा बट हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम वर्ड ड्रॉप यूज करेंगे ऐसे ये पेज ख़त्म हो जा रहा है ना, यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे हम और कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ लाइन फिर शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे हमें दिखाई देगा। इसीलिए हम हमारे फाइल में हम क्या यूज करते हैं, वर्ड ड्रॉप यूज करते हैं। अगर वर्ड ड्रॉप नहीं होगा तो ये लाइन नहीं बन पाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में वो लिखा ही होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही रह जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा वो। इसीलिए हम वर्ड ड्रॉप यूज करेंगे तो ऐसे लाइन हमें ये सब वर्ड लिखा मिलेगा और हम पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इज। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर ए है, Ctrl+D। मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली दिखाना चाहती थी बट नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगी प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड व्हिच अलाइनमेंट अलाइन टेक्स्ट इवनली ऑन बोथ साइड। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जस्टिस। बट हम कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिकल क्लास लाने के लिए और सभी प्रैक्टिकल जो भी MS वर्ड में इम्पोर्टेंट है मैं सब कुछ आपको बता दूंगी प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट करंट डाटा इन ए डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, इंसर्ट डेट एंड टाइम। द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल, और सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, इसका आंसर है Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड Ctrl+Shift+L अप्लाई फॉर। ये किसी लिए अप्लाई होता है, ये शॉर्टकट के देने से हमें बुलेट लिस्ट दिखता है। बुलेट मतलब ऐसे कि हम जो लिखते हैं ना, ये कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा, कुछ भी यहाँ पे लिखा है, ये बुलेट सिंबल हम दे सकते हैं। ये है तो बुलेट सिंबल, ऐसे ही बुलेट सिंबल हम दे सकते हैं, यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर डिवाइड द टेक्स्ट इनटू टू और मोर कॉलम। टू और मोर कॉलम को डिवाइडेड करने के लिए हम कौन सी फीचर्स का यूज करते हैं? इसका आंसर है कॉलम फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, इन MS Word द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होगा? पैराग्राफ तो एक बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइन भी होगा, वर्ड भी होगा, एक कैरेक्टर यहाँ पे ही छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन ए डॉक्यूमेंट। कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी ऑप्शन ही हम यूज करते हैं? कौन से फीचर हम यूज करते हैं? इसका आंसर है रिव्यू न्यू कमेंट। इसका आंसर क्या होगा? रिव्यू न्यू कमेंट। रिव्यू में रिव्यू मेनू से हम न्यू कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड कैन नॉट बी इजीली एडिट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है .pdf। पीडीएफ को हम एडिट नहीं कर सकते ना, और PDF को हम इजीली कहीं पर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इज यूज टू कंबाइन मेल एड्रेस विथ ए स्टैंडर्ड लेटर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेल मर्ज। नेक्स्ट, व्हिच ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड ए डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शन। इसका आंसर क्या है? हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन टूलबार इज। क्या है मैक्सिमम फॉन्ट साइज? इसका आंसर है 72। और मिनिमम क्या है? मिनिमम 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की अपॉन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है F12। F12 में हम सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट इन MS Word। क्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Ctrl+W से भी हम क्लोज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को। Ctrl+F4 में भी क्लोज कर सकते हैं, Alt+F4 में भी क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड Ctrl+E इज यूज फॉर। ये किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है सेंटर अलाइनमेंट। ये सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट हाईलाइट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। कौन सी फीचर से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का जो हाईलाइट होता है वो हमें दिखाई देता है? कौन सी फीचर्स की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक हाईलाइट होता है? इसका आंसर है प्रूफिंग। प्रूफिंग फीचर की मदद से। नेक्स्ट, व्हिच की इज यूज टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टूल बार हैज द बटन टूल बोल्ड इटाली अंडरलाइन। कौन सी टूल बार से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटाली कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Word Ctrl+L इज यूज फॉर। Ctrl+L किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट, व्हिच फीचर इज यूज टू ट्रैक चेंज इन ए डॉक्यूमेंट। ट्रैक चेंज करने के लिए कौन सी फीचर यूज किया जाता है MS Word में? इसका आंसर है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज ही है। व्हिच की कंबाइन इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं? कौन सी की हम यूज करते हैं? Ctrl+K। नेक्स्ट, व्हिच फीचर अलाउ इंसर्टिंग रिपीटेड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। रिपीट टेक्स्ट जो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, IN लिखने से इंसर्टिंग आ जाएगा,
ऐसे ही हम एग्री लिखने से एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये कौन से फीचर से ये होता है, ये ऑटो टैग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड मैक्रो आर यूज फॉर, मैक्रो हम किस लिए यूज करते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, रिकॉर्डिंग रिपीटेड टास्क। रिपीटेड टास्क को रिकॉर्ड करने के काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड 2010 इज, क्या है? लाइन स्पेसिंग इसका क्या है? इसका आंसर है बी, 1.15। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+R इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर क्या है? हम Ctrl+R शॉर्टकट की किसी लिए यूज करते हैं? इसका आंसर है लाइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमांड इज यूज टू चेक द नंबर ऑफ वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? इसका आंसर है बी, रिव्यू से हम वर्ड काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर अलाउ यू टू कंबाइन ग्राफिक एंड टेक्स्ट इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इज, MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या रहता है? इसका आंसर है इंग्लिश, इंग्लिश रहता है US का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर ट्रांसफरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म, कौन फाइल फॉर्मेट हम सभी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है PDF फॉर्मेट को हम कहीं पर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड इज, बोल्ड का शॉर्टकट की क्या है MS वर्ड में? इसका आंसर है Ctrl+B। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैली द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इटैली के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है Ctrl+I। नेक्स्ट, MS वर्ड Ctrl+C+greater इज यूज फॉर, ये किस लिए यूज होता है? इसका यूज होता है इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करने के लिए Ctrl+C+greater यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन MS वर्ड Ctrl+C+less इज यूज फॉर, ये किस लिए यूज होता है? ये डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पॉइंटर इज, फॉर्मेट पॉइंटर का फंक्शन क्या है? इसका आंसर है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज हम एक पैराग्राफ में एक डिजाइन दिए हैं, बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे अप्लाई किए हैं, हम इस डिजाइन को और अदर एक पैराग्राफ में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से हम इस डिजाइन को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2010 इज, 2010 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? इसका आंसर है बी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यू कैन इंसर्ट इन MS वर्ड टेबल, MS वर्ड टेबल में हम मैक्सिमम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है 63। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, 63 कॉलम हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो यू कैन इंसर्ट इन MS वर्ड टेबल, MS वर्ड टेबल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना इंसर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है 65,535, ये इतना ही इंसर्ट कर सकते हैं, और रो कॉलम में हम 63 इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड ए रेड
वेव अंडरलाइन इंडिकेट, रेड वेव क्या क्या इंडिकेट करता है, मैं पहले ही बताई थी आपको। बताओ। इसका आंसर है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर के लिए रेड लाइन ऐसे रेड लाइन आता है। और इन ए वर्ड ए ग्रीन वेव्स अंडरलाइन इंडिकेट, और ग्रीन वेव्स कौन किसी लिए आता है, ग्रीन लाइन, ये ग्रामर के लिए, ग्रामेटिकल एरे के लिए आता है। आप यहाँ पे याद कर सकते हैं ट्रिक्स से। यहाँ पे भी जी फॉर क्या है, ग्रामर, तो यहाँ ऐसे ही याद रख सकते हैं। ग्री फॉर ग्रामर, ग्री फॉर ग्रीन। तो ग्रामेटिकल एरे के लिए हमें ग्रीन लाइन ऐसे ग्रीन लाइन आता है। ग्रामेटिकल एरे के लिए क्या आता है, ऐसे ग्रीन लाइन आता है। तो ये था टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MS वर्ड की MCQ जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसे देख लेना, ये सिर्फ MS वर्ड का ही क्वेश्चन है, रिवाइज कर देना। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी मैं बहुत सारे ऐसे क्लास लाऊंगी आपके लिए। ऐसे टॉपिक वाइज में 100 MCQ डिस्कशन करेंगे हम, और उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। नए क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी। तो मेरे साथ जुड़िए रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।